वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने LCM HCF का टाइप वाइज प्रश्नों को किया और समझा। LCM HCF में कितने तरह के प्रश्न आते हैं सबको हमने बताया। ठीक है, और आज हम लेके उपस्थित हुए हैं LCM HCF के बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट प्रश्न। थोड़ा स्टैंडर्ड है, थोड़ा ऊंचे लेवल के प्रश्न है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं और अच्छे प्रश्नों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को खूब शेयर करें। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 8321 जोड़ने पर 15, 20, 32 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 8321 में जोड़ने पर योगफल 15, 20, 32 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहा गया कि 8321 में जोड़ें तब इससे कटे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान लगाएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तेज लड़का क्या करेगा? ऑप्शन से बना लेगा। जैसे पहला ऑप्शन है आपका 99,679। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 88,764 और तीसरा ऑप्शन है 99,639 और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। कहा गया कि जो संख्या है उसको 8321 में जोड़ा जाए तब 15, 20, 32, 36 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 15, 20, 32, 36 ये सब से कटना चाहिए। 15 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए, 32 से भी कटना चाहिए और 36 से भी कटना चाहिए। सब से कटेगा कौन? जो इसके एलसीएम से कटेगा वो। तो इस सब का हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 32, 36 का, 15 का, 20 का, 32 का, 36 का एलसीएम निकालना है अगर शॉर्ट में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है बाबू? 36। 36 होता है 4 गुणे 9। 36 बताओ 15 से कटेगा? 15 से नहीं कटेगा क्योंकि 15 में 3 और 5 होता है और 36 में 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो एगो 5 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, अब 15 से ये कट जाएगा। अब 20 से 36 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा क्योंकि 20 में 4 और 5 होता है और 36 में 4 भी है और ये 5 तो आ ही गया। ठीक है, इसलिए 20 से भी कट जाएगा। 32 होता है 2 5 बार। 32 से ये कटेगा कि नहीं? 32 से ये कटेगा कि नहीं? 36 गुणे 5, 32 से कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा क्योंकि 36 में 2 ही 2 होता है। 2 दूनी के 4 9 36 और 32 में 2 होता है 5 बार। यानी 32 से कटने के लिए 2 5 बार चाहिए, जिसमें 2 2 बार है, यानी 2 और 3 बार होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो संख्या आया हमारा एलसीएम हो गया, जिसको गुणा कर लेंगे हम लोग। 36 5 180 को 8 से गुणा करेंगे 1440। 1440 लघुत्तम आया। 1440 से कटना चाहिए। 15, 20, 32, 36 से वही संख्या कटेगा जो 1440 से कट जाएगा। यानी कहा गया कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 8321 में जोड़ने के बाद 1440 से कट जाए। तो तेज लड़का सारे ऑप्शन में जोड़ के चेक कर लेगा क्या जोड़ना है? 8321। तो हम जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना उसी से जोड़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। अब 8321 इसमें जोड़िए। 9 1 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 9 8 17, 1 18 9 1 10। ये आया हमारा 1,08,000। तो ये 1,08,000 को चेक करेंगे कि क्या 1440 से कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो यही उत्तर हो जाएगा। देखो 0 0 कैंसिल। ये 18 से कटा 8 बार में, ये 18 छक 108, ये 600 कट गया और ये हो गया 8 7 56, 8 5 40, कट गया 75 बार में। यानी कि इसमें अगर 8321 जोड़ रहे हैं तो 1440 से कट जा रहा है
अर्थात 15, 20, 32, 36 से भी कट जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ये हुआ आपका ऑप्शन मेथड, आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा इसका कॉन्सेप्ट बताइए क्या है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लॉन्ग है बच्चों, ध्यान लगाएंगे कॉन्सेप्ट इसका क्या है। कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे मित्रों, दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है हम बताते हैं आपको, ध्यान देंगे बच्चों। कहा गया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 8321 में जोड़ने के बाद 15, 20, 36 से कट जाए। तो आप सिर्फ इतना बताइए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बाद में सोचिए, बताइए 15, 20, 32 और 36 से कटने वाला सबसे पहला संख्या क्या होगा? 144। अब कहा गया कि ऐसा संख्या बताइए जिसे 8321 में जोड़ने के बाद कटे। अगर सीधा क्वेश्चन रहता 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतना 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 से कट जाए, तो ये इजी प्रश्न हो जाता, आप आसानी से बना लेते। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया 8321 में जोड़ने के बाद कटे। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है हमारा? 99,999। पहले इसमें हम भाग देते हैं कि क्या ये 1440 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, पहले इसको हम लोग भाग देते हैं। तो 1440 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 14 छक 84 और 14 7 98, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाते हैं इसको, 0। ठीक है, 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2, 14 चौके 56, 2 58, 14 7 98, 14 7 98, 6 बार जाएगा 0। ठीक है, 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2, 14 छक 84, 2 86, घटा लो 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, 1359। फिर एक ऊपर से 9 उतरेगा। ठीक है बच्चों, अब 9 बार जाएगा ये, ध्यान लगाएंगे तो भाग दो इससे, 0 हो गया, 9 चौके 36 के 6 हाथ में लगा 3, 14 9 126, 3 139। ठीक है, 129, 126 3 129। अब घटा देते हैं ये 9 3 6, ये नहीं कटेगा, ये 639 ज्यादा है, ये 1440 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 639 ज्यादा है। अगर सिर्फ हमारा प्रश्न इतना ही रहता कि इससे कटने वाला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 639 को घटा देते हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ना कि 8321 में जोड़ने के बाद, यानी ये जोड़ने के बाद कटना चाहिए। तो पहले ये देखो कि 8321 कट रहा है कि नहीं 1440 से, क्योंकि ये उसको भी इसी में जोड़ना है तो वो भी कटना चाहिए ना। तो 8321 को भी हम लोग चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं, किससे? 1440 से। तो 8321 में भी आप भाग दोगे 1440 से, 8321 में भाग दो। ठीक है, 14 5 70, 14 5 70, 5 बार जाएगा ना 0, 5 20 के 0, 14 5 70, 2 72, 1। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 1 1, ये 1121 शेष बच गया, यानी ये भी नहीं कट रहा है। इसमें 639 ज्यादा है, इसमें 1121 ज्यादा है। अब दोनों मिलाकर चेक करेंगे कितना ज्यादा है, क्योंकि दोनों संख्या को जोड़ना है तो शेष को भी जोड़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाना, काफी लॉन्ग हो जाएगा। 1121 और 639 को जोड़ लेंगे, 9 1 10 के 0, 3 2 5 1 6, 6 1 7। ठीक है, तो ये संख्या जो है ना 1760 ज्यादा है, दोनों को जोड़ने के बाद 1760 ज्यादा हो रहा है, 1440 है, और ये दोनों मिला दिए 1760 ज्यादा हुआ, यानी ये भी 1760 कट जाना चाहिए एक बार 1440 से। क्वेश्चन है 77, 99 एवं x का मौसा एवं लसा क्रमशः 11 और 3465 है, तो x का सबसे बड़ा मान बताइए। यहां पर प्रश्न में 3 संख्या दिया गया है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, 3 संख्या दिया गया। पहला संख्या है 77, दूसरा संख्या है 99 एवं तीसरा संख्या है x। ये तीनों संख्या का मौसा और लसा दिया गया है। ठीक है, तीनों संख्या का मौसा और लसा दिया गया, मौसा दिया गया है 11 और लसा दिया गया है 3465। कहा गया x का सबसे बड़ा मान बताइए। 3 संख्या है, पहला दूसरा और तीसरा, जिसका एचसीएफ 11 है और एलसीएम है 3465। तो कहा गया x का सबसे बड़ा मान बताइए। 2 संख्या रहता है तो सबको पता है लसा गुणे मसा बराबर पहली गुणे दूसरी, लेकिन यहां पर कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, इतना इतना और एक तीसरी संख्या का एचसीएफ 11 है और एलसीएम है 3465। हमें तीसरी संख्या निकालनी है। ठीक है बच्चों, तब ध्यान लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ो। 77 हो गया 7 गुणे 11, 99 हो गया आपका 3 गुणे 3 गुणे 11। एक्स को तो तोड़ नहीं सकते हैं,
3465 को हम तोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान लगाएं, किसको तोड़ेंगे, 3465 को। अब तेज लड़का समझेगा, तोड़ सकते हैं आप ऐसे भी, 3465 को ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, विधि से हम देखिए कैसे तोड़ देंगे। ये 99 से कटेगा ना, 99 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इसका एलसीएम है, तो 99 तो होगा ही होगा, 3 गुणे 3 गुणे 11, उसके अलावा और कुछ होगा, ठीक है, उसके अलावा और कुछ होगा तो 99 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, पता चल जाएगा क्या होगा। 99 से भाग दोगे तो एक 5 आएगा और एक 7 आएगा, ठीक है, यानी 35 होगा। आप इस विधि से भी तोड़ सकते हैं, तोड़ लीजिएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, हमें तीसरी संख्या निकालना है। अब थोड़ा ध्यान देना, एचसीएफ क्या है, 11 है। एचसीएफ जब 11 है यानी ये पहली में भी होगा, दूसरी में भी होगा और तीसरी में भी होगा, यानी ये 11 तीसरी संख्या में भी जरूर होगा, ठीक है। अब तीसरी संख्या में 11 हो गया, अब एचसीएफ का काम खत्म, एचसीएफ से हमें कोई लेना देना नहीं। अब एलसीएम को देखो, एलसीएम में 3 कितनी बार है, 2 बार है। अब ये 3 2 बार है तो हम पूछेंगे ये 3 2 बार कहां से तुम लाए हो, कहां से आया है 3 2 बार, तो पहला संख्या में है 3 2 बार नहीं है, दूसरा संख्या में है 3 2 बार, मतलब ये 3 2 बार कहां से आया, दूसरा संख्या में से आया है, ठीक है, यानी ये 3 2 बार का हिसाब हो गया। जैसे आपके पास बहुत सारा धन हो जाएगा तो इनकम टैक्स वाला पूछेगा ना ये पैसा कहां से आया था, जिसके हिसाब रहेगा बताइएगा कि इस बिजनेस से आया है, ये पैसा कहां से आया तो उस बिजनेस से आया है, ठीक है। जिसका हिसाब नहीं दे पाएगा, जिसका टैक्स नहीं देंगे तो पकड़ा जाएगा कि कहां से आया है, इसका मतलब तीसरा कोई और बिजनेस है आपके पास, वही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये 11 कहां से आया, पहला में भी है वहीं से आया है। ये 5 कहां से आया, पहला में है कहीं 5, दूसरा में है कहीं 5, यानी पहला संख्या में 5 नहीं है, दूसरा में कहीं 5 नहीं है, अर्थात 5 किस में है, तीसरा में है, ये 5 तीसरा में हो गया, ठीक है। अब यहां 7 आया है एलसीएम में, एलसीएम में क्या आया, 7 आया था, 7 है पहला में, हाँ 7 है, तो 7 का भी हिसाब हो गया, इसके अलावा कुछ बच नहीं रहा है, यानी तीसरी संख्या हो गई हमारा 55, एक्स का मान आ गया है 55। इस विधि के द्वारा 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 5 संख्या रहे, कितना भी संख्या रहे प्रश्न को आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन है, यहां पर चावल के 3 ढेर है जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। यहां पर चावल का 3 ढेर है, 3 ढेर है चावल का, जिसमें एक का वजन है 120 केजी, दूसरे का वजन है 144 केजी और तीसरे का वजन है 204 केजी। क्वेश्चन में कहा गया एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल के बैग को सटीक संख्या में मापा जा सके। यहां पर 3 चावल है, तीनों को मापने वाला बड़ा से बड़ा पैमाना निकालना है, क्या निकलेगा, एचसीएफ, तो सीधे निकाल लेना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एचसीएफ क्या होगा, 12, ठीक है, यानी 12 केजी का पैमाना रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा, बात समझ गए ना। अगर क्वेश्चन में कहता कितने बैग लगेंगे तो 12 से इसमें भाग देते, इसमें भाग देते, इसमें भाग देते, फिर तीनों को जोड़ देते, पता चल जाता कै बोड़ा लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाएंगे। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को निःशुल्क टीवी देता है। एक दुकानदार है जो 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट दे रहा है और 100वें ग्राहक को टीवी। उसके पास जितने ग्राहक आ रहे हैं वो काउंट कर रहा है, जैसे ही 30वां ग्राहक आया उसको कूपन दे दिया, 100वां ग्राहक आया उसको टीवी दे दिया, फिर 1 से गिनना शुरू किया, फिर 100वां ग्राहक आया टीवी दे दिया, फिर 1 से गिनना शुरू किया, 30वां ग्राहक आया उसको कूपन दे दिया, ऐसे रोज दे रहा है वो। तो किस ग्राहक को दोनों मिल जाएगा, यानी कौन ग्राहक का नंबरिंग 30 के मल्टीपल में भी आ जाएगा और 100 के मल्टीपल में भी आ जाएगा। दोनों के मल्टीपल में आने वाला संख्या क्या निकलेगा, एलसीएम। 30 100 का एलसीएम क्या होगा, 300, यानी 300वां नंबर का जो ग्राहक रहेगा उसको टीवी भी मिलेगा और कूपन भी मिलेगा, समझ गए ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 15 सेकंड, 18 सेकंड और 27 सेकंड और 30 सेकंड पे बजते हैं। 4 लाइट हैं, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पे बदलते हैं। इन सबको 6:10 पर जला दिया गया। अब एक साथ कब जलेगा, एक साथ कब जलेगा,
एक साथ कब मिलेगा? किसका काम है? एलसीएम का। एलसीएम का काम है मिलना और मिलाना। तो एक साथ कब जलेगा? क्या निकलेगा सबका बच्चों? एलसीएम। 15, 18, 27, 30 का एलसीएम हम प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 30, तो 30 को ले लो। 30 15 से कट जाएगा तो 15 का काम खत्म। 30 के 18 से कटेगा? 30 18 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 18 में 3 2 बार होता है, 3 3 यानी 9 दूनी के 18, और 30 में एक ही 3 होता है, यानी एक 3 और चाहिए 18 से कटने के लिए, तो एक 3 और लगा देंगे। ठीक है, 2 तो इसमें भी है उसमें भी है। 27 से कट जाएगा 30, 30 गुणे 3 नहीं कटेगा, क्योंकि 27 में 3 आता है 3 बार, और 30 गुणे 3 में एगो 3 हो गया, और 30 में एगो 3 हो गया, 2 ही 3 हो गया। 27 से कटने के लिए 3 3 चाहिए, यानी एक और 3 चाहिए। तो हमारा लघुत्तम आ चुका मेरे प्यारे विद्यार्थियों 270, यानी 270 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेगा। 270 सेकंड को आप मिनट में बदल दो। ठीक है, 270 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 6 चौके 24, 4 मिनट और कितना सेकंड बच गया? 30 सेकंड। 4 मिनट 30 सेकंड बाद दोबारा एक साथ बजेगा। समझ में आया ना? 270 सेकंड में 60 से भाग दिए तो 6 चौके 24, 240 सेकंड खत्म, 30 सेकंड और बचा। 4 मिनट 30 सेकंड और बाद बजेगा। ठीक है, तो 6 बज के जलाया गया, 6 बज के 10 मिनट 00 सेकंड में हम जोड़ देंगे 4 मिनट 30 सेकंड, तो 6 बज के 14 मिनट 30 सेकंड पे दोबारा एक साथ बदलेगा। ठीक है, दोबारा एक साथ बदलेगा सड़कों के क्रॉसिंग का बत्ती। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपके बीच में, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वो एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? ध्यान लगाएंगे। 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? 4 पहिया है जिसकी परिधि है 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी? क्या निकलेगा? एलसीएम। बच्चों इसमें सबसे बड़ा कौन है? 40। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? 40। अब 40 16 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 16 होता है, 16 में 2 होता है 4 बार, और 40 में 2 होता है सिर्फ 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी के 8 5 40, इसमें 2 एक एक्स्ट्रा है तो एक और 2 एक्स्ट्रा दे दो। ये 24 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 24 होता है 8 3 24, एक 3 एक्स्ट्रा है तो एक 3 इसमें दे दो। ठीक है, 32 से कटेगा? 32 से नहीं कटेगा, क्योंकि 32 में 2 होता है 5 बार तो एक और 2 दे दो। ठीक है, 2 एक बार 2 बार, इसमें 3 बार पहले से। अब गुणा कर लेंगे। 40 दूनी के 80, 40 दूनी के 80 दूनी के 160 तिया 480, तो 480 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, हो गया उत्तर। जब भी मिलने मिलाने की बात हो क्या निकलेगा? एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। 3 घड़ियां प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे बजने के लिए डिजाइन की गई है। वे 3 घंटे पहले एक साथ बजनी थी, अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? 3 घंटे पहले एक साथ बजी है, फिर दोबारा कब एक साथ बजेंगी? कहा 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा पे बजती है, तो 1 2 3 का लघुत्तम बताओ। 6 घंटा बाद दोबारा बजेंगी। जब भी एक साथ मिलना हो, बजना हो, एलसीएम निकलेगा। 1 2 3 का एलसीएम क्या हुआ? 6, यानी 6 घंटा के अंतराल पर एक साथ बजेंगी, जिसमें 3 घंटा निकल चुका है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 3 घंटा पहले बज चुकी है एक साथ, तो 3 घंटा निकल चुका है, तो और कै घंटा की जरूरत है? और 3 घंटा की जरूरत है। ठीक है, 6 घंटा बाद बजेगी ना दोबारा एक साथ, जिसमें 3 घंटा निकल चुका है, तो और 3 घंटा चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। 4, 6, 8 एवं 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है जो वर्ग मीटर में है? कहने का मतलब यह हुआ कि 4, 6, 8 20 से कटे और वर्ग हो, जिसका पूरा वर्गमूल निकले। ठीक है, थोड़ा सा भाषा इस तरह से नहीं लिखना चाहिए क्वेश्चन को, लेकिन लिख दिया है, भाव समझिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 4, 6, 8 20 से विभक्त होने वाला
सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 20 से कटने वाला सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? यानी ये सब से कट भी जाए और उसका पूरा वर्गमूल भी निकल जाए। ठीक है, तो पहले ये सब से कटने वाला आपको संख्या निकालना होगा, तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि ये सब से कटने वाला संख्या निकालो। ये सब से कटने वाला संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? एलसीएम। एक 2 है, 3 बार यहां ले लो हाईएस्ट, उसके बाद एक 3 है, एक 5 है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब बाबू ये एलसीएम आया हमारा 8 3 24 5 120। 120 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, हमें एक ऐसा संख्या चाहिए जो इस सब से कटे भी और उसका पूरा वर्गमूल भी निकले। तो सब से कटने वाला तो 120 हो गया, लेकिन 120 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूरा वर्गमूल निकालने के लिए या तो इसमें कुछ जोड़ना होगा, या तो कुछ घटाना होगा, या तो कुछ गुणा करना होगा, या तो कुछ भाग करना होगा। अगर आप जोड़ देते हैं तो शेष बच जाएगा, क्योंकि जोड़ने का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा करना, तो वो शेष बच जाएगा। घटाएंगे तो कम ही हो जाएगा, कटने का कोई सवाल नहीं है। अगर भाग करेंगे तो और कम हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो फिर 4 6 8 20 से कटेगा नहीं। यानी एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, गुणा करना, क्योंकि पहला ऐसा संख्या 120 है जो कट रहा है, तो 120 के मल्टीपल भी आगे कटेगा। और हमें यह सोचना होगा कि 120 में कितना से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी पूरा वर्गमूल निकल जाए। नहीं, क्योंकि 120 कट रहा है तो 120 का मल्टीपल भी कटेगा, यानी मल्टीपल के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हमें 120 का मल्टीपल ही लेना होगा पूर्ण वर्ग करने के लिए, क्योंकि इस सब से कटना भी चाहिए। तो 120 में कितना से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूरा वर्गमूल निकल जाए। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 2 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, ये 2 अकेले रह जाएगा। तो निकलेगा कब? जब इसके साथ ही रहेगा तब। तो एगो और 2 से गुणा कर देंगे। ये 3 नहीं निकल पाएगा क्योंकि सिंगल है, ये भी निकलेगा कब? जब इसका साथ ही रहेगा तब। तो एगो और 3 से गुणा कर देंगे। ये 5 भी सिंगल है, इसको भी एगो 5 से गुणा कर दो। अब सबको गुणा कर लेंगे, आप गुणा कर लेना, 3600 आएगा। अब 3600 ऐसा संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल भी निकलता है और 4 6 8 20 से कटता भी है। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आपका एलसीएम समाप्त हुआ। ठीक है, अब एलसीएम तो उतना नहीं पढ़ा है जितना फाउंडेशन में हम पढ़ाते हैं अपने यहाँ, फिर भी इतना जरूर पढ़ा दिए जिससे आपका रेलवे का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।